हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 संबंध व फलन, जिसके अब तक हमने टोटल 29 वीडियोस बच्चों देख लिए है ना। अच्छा, पिछले कुछ वीडियो से हमारे विविध प्रश्नमाला के प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं। अब बच्चों इस प्रश्नावली का लास्ट वीडियो है जिसमें हम प्रश्न नंबर 11 व 12 हल करने जा रहे हैं। उससे पहले आप सभी वीडियो पॉज करके इनको ट्राई कर लें, है ना। ठीक है, मान लीजिए कि f एक परिभाषित है बच्चों, z क्रॉस z का उपसमुच्चय है। ठीक है, f z से z में एक फलन है, ये भी हमें पता करना है। अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए। चलो बच्चों, इसका एक पता करना है कि एक समुच्चय फलन है या नहीं है। ये संबंध जो हमारे पास दिया हुआ है वो एक फलन है या नहीं है। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर x का मान a b है और y का मान a प्लस b है, ऐसे मानो आप। ठीक है, और a और b किससे बिलोंग कर रहे हैं बच्चों? पूर्णांक संख्या से, है ना। ठीक है, अब अगर ये पूर्णांक संख्या से बिलोंग कर रहे हैं तो बच्चों एक काम करते हैं, a का मान 0 लेते हैं और b का मान 1 लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? हमारे पास बच्चों प्राप्त होता है 0 × 1 0 और 0 + 1 1। ये किससे बिलोंग कर रहा है? f से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब a का मान अपन लेते हैं 0, ध्यान से देखना, और b का मान लेते हैं 2, ध्यान से देखना बच्चों ना। अच्छा, a का मान 0 यहाँ पे लो तो 0 × 2 0 आ जाएगा वापस, और 0 + 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम बच्चों एक बात देखो, बिलोंग्स टू f, तो 0 रखने पर 1 भी आ रहा है और 0 रखने पे 2 भी आ रहा है ना। यानी कि 0 रखने पे बच्चों क्या आ रहा है? 1 भी आ रहा है, 0 रखने पे 2 भी आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? क्रमित युग्म में 0 रखने पर 1 भी प्राप्त हो रहा है और 0 रखने पे 2 भी प्राप्त हो रहा है। अतः इसके अवयव, इसके प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है, अतः यह एक फलन नहीं है। खत्म। लेकिन इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा, हम देख सकते हैं 0 रखने पर 1 प्राप्त हो रहा है, 0 रखने पर 2 भी प्राप्त हो रहा है, यानी कि एक एलिमेंट, एक अवयव प्रथम घटक का 2 से कनेक्टेड है ना। इसके प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है, अलग अलग प्रतिबिंब आ रहा है, इसका मतलब एक फलन नहीं है। और फलन के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? प्रतिबिंब अलग अलग होने चाहिए, अद्वितीय होने चाहिए ना। ठीक है, प्रतिबिंब तो अद्वितीय होगा, लेकिन 0 रखने पे 1 भी आ रहा है, 0 रखने पे 2 भी आ रहा है, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल है नहीं ना। ऐसा तो दुनिया में कोई फलन हो ही नहीं सकता। चलिए, बहुत सारी बातें अपने बहुत पहले कर ली। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? मान लीजिए a एक समुच्चय हमारे को दे दिया जिसमें अवयव है 9 10 11 12 13। f एक रिलेशन है, सॉरी f एक फलन है, फंक्शन a से बच्चों कायम है n। ठीक है, fx बराबर n, fx बराबर n हमारे को दे दिया बच्चों का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। एक रिलेशन क्या दे दिया कि ये जो नंबर है ना हमारे पास a, ये अपने इसके अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें जो सबसे बड़ा होगा ना उससे विभाजित है, उससे परिभाषित है। तो f का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखो, अपन एक काम करते हैं, n का मान 9 ले लो। n का मान क्या ले लेते हैं? 9। तो बच्चों बताओ 9 है ना, 9 के पहले अभाज्य गुणनखंड करो। 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। 3 हो सकता है क्या? 3 हो सकता है। उसके बाद 4 5 6 7 8 9, एक भी नहीं है। अच्छा, 9 खुद है, लेकिन 9 खुद एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम बोलेंगे 3 इसका महत्तम अभाज्य गुणक है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, 10 की बात करते हैं। जब n बराबर अपन 10 ले लेंगे ना बच्चों, अच्छा सॉरी n बराबर क्या ले लिया अपन ने? 10। अब 10 के अभाज्य गुणनखंड करो। 2 से भाग जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, लेकिन 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका बच्चों क्या आ जाएगा? 5। वही लैंग्वेज वापस क्या लिखोगे तुम? 5 इसका महत्तम अभाज्य गुणक है। अब n बराबर 11 के लिए अपन लेता है ना, क्योंकि फंक्शन को इसने किससे डिफाइन किया? n से तो किया है। अच्छा, 11 के लिए बच्चों बताओ फटाफट से। 11 के लिए अपन देखते हैं तो 11 खुद एक अभाज्य संख्या है और इससे बड़ा तो कोई अभाज्य गुणक इसका होगा ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? 11 इसका एक महत्तम अभाज्य गुणक है। अब चलते हैं बच्चों 12 के लिए। n बराबर 12 ना,
अच्छा बताओ 12 के लिए सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा? 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा लेकिन अभाज्य नहीं है, 5 का नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, उसके बाद 11 का नहीं जाएगा, तो बच्चों एक ही बचा 3, है ना। 3 इसका महत्तम अभाज्य गुणक है। इसके बाद बच्चों किसकी बारी आती है? 13 की। बच्चों देखो मैंने तुम्हें 11वीं क्लास के पहले वीडियो में समझा दी था अभाज्य संख्या क्या होती है, देख लेना, मतलब सीक्वेंस से देखना, तभी मैथमेटिक्स पढ़ने का मजा है। अच्छा 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो हम क्या बोलेंगे? 13 इसका महत्तम अभाज्य गुणक होगा, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है, fx बराबर n और n क्या है? महत्तम अभाज्य गुणक, महत्तम अभाज्य गुणक, यानी ये बोलना चाह रहा है कि जैसे अपन बोलते हैं ना बच्चों fx, इसकी नोटेशन क्या होती है? y, और y बराबर n आ रहा है। अब यहाँ पर n का मान कौन आ रहा है? 3, n का मान कौन आ रहा है? 5, n का मान कौन आ रहा है? 11, n का मान कौन आ रहा है? 3, n का मान कौन आ रहा है? 13। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये हमारे परिसर हो जाएंगे। तो परिसर का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा हमारा? 3, 5, 11 और 13। 3 को हमें दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि समुच्चय में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो जब किसी अवयव की पुनरावृत्ति होती है उसको दोबारा अपन नहीं लिखते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपकी प्रश्नमाला 2 संबंध व फलन समाप्त होती है। इसके टोटल हमने 30 वीडियोस पढ़ लिए बच्चों। ये मैं गारंटी से बोलता हूँ आप एक एक वीडियो को बिल्कुल तरीके से देखना। पहला वीडियो देखते ही उसका प्रॉपर पहले रफ कॉपी में उसके सॉल्यूशन लिखना, समझने के बाद, है ना, फिर हैंड टू हैंड उसको गृह कार्य की कॉपी में प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में लिखना। आप एग्जाम तक ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट रहेगी। और जब भी बच्चों देखो एक्चुअली क्या होता है, मैथमेटिक्स रिविजन करना होता है बार बार, बने क्या डेफिनेशंस वगैरह होती है ना, थ्योरेटिकल पोर्शन ये हम भूल जाते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले आपकी गृह कार्य की कॉपी, क्योंकि उसमें सब कुछ आपके हाथों से लिखा हुआ है, टिप कर नहीं लिखना, गृह कार्य की कॉपी में नोट डाउन करते समय आपको वीडियोस चालू नहीं रखने हैं। वीडियो चालू कब रखने हैं? जब आप रफ कॉपी में उसका सॉल्यूशन कर रहे हो, फिर सब कुछ दिमाग में फिट हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, फिर आपको गृह कार्य की कॉपी में करना है, ठीक है। और समय समय पर इनका रिविजन करते रहना है, ठीक है बच्चों। तो जुड़े रहिए ई विद्या से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।